हेलो गाइस, चेकआउट स्टडी कॉन्सेप्ट वेलकम्स यू। आज अपन बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर की, जिसके पार्ट्स होते हैं जैसे स्टेटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग, बियरिंग सील, बॉल बियरिंग, एंड बेल, वायरिंग बॉक्स। ये सब होते हैं। इनको कैसे असेंबल किया जाता है और ये सब कैसे वर्क करते हैं, इनके बारे में अपन जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अब अपन जानेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के एडवांटेज, और इसके एडवांटेज को अपन कंपेयर करेंगे 3 फेज सिंक्रोनस मोटर से, जो एक वेरिएबल मोटर होती है। तो फर्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो है कि इसका कंस्ट्रक्शन क्वाइट सिंपल इन नेचर। इसका कंस्ट्रक्शन है वो नेचर में सिंपल होता है। और दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने का मतलब ये एनवायरनमेंट की हर एक कंडीशन के साथ स्टेबल है। मतलब कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो या डाउन हो, वेदर चेंज हो, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका कारण है कि जो ये रोबस्ट और मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होती है। तीसरा जो इसका एडवांटेज है कि स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर होती है वो क्या है, ब्रशेज, स्लिप रिंग और कम्यूटेटर ये सब कंटेंट नहीं करती, जिसकी वजह से क्या आती है, इसकी कॉस्ट बहुत लो होती है। चौथा जो एडवांटेज है कि जब ब्रशेस नहीं होंगे तो स्पार्किंग नहीं होगी, और स्पार्किंग नहीं होगी तो एक अपना जो डेंजर होता है, मतलब खतरा होता है, वो टल जाता है मोटर से, क्योंकि ज़्यादातर मोटर में प्रॉब्लम स्पार्किंग की वजह से होती है। और पांचवा जो इसका एडवांटेज है वो है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, गुड स्पीड रेगुलेशन होती है, मतलब इसका स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है। छठवा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि ये जो इसकी एफिशिएंसी है वो फुल लोड पे भी अच्छी रहती है। मतलब जो कुछ मोटर होती है कि उसकी एफिशिएंसी तो दी होती है, रेटेड एफिशिएंसी जैसे 55% है, बट जैसे ही अपन लोड को अपन पीक पे ले जाएंगे तो वो एफिशिएंसी में गिरावट होती है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। तो ये एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज है इसका। ठीक है, अब अपन जानेंगे कि इंडक्शन मोटर कितने प्रकार की होती है। तो ये दो टाइप की होती है मेनली, एक तो स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर, दूसरी होती है स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। इसको वेव वाउंड टाइप इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इनका कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से होता है। तो फर्स्ट है स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर में क्या होती है कि एंड रिंग है वाइंडिंग के रोटर पे की हुई होती है, उनको शॉर्ट सर्किट किया जाता है, और बाकी रोटर बार क्या होते हैं, स्लाइटली स्क्यूड होते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। बिल्कुल ऐसी होती है स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर। इसको क्या है, डोमेस्टिक पर्पज़ और लो पावर एप्लीकेशन में यूटिलाइज़ किया जाता है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है और इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता जिसकी वजह से अपन स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज कर सके। बट ये मोस्ट वाइडली यूज़ होने वाली इंडक्शन मोटर है। ठीक है, और अब अपन जानेंगे दूसरे इंडक्शन मोटर के टाइप के बारे में, जो है स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर होती है वो थोड़े कंस्ट्रक्शन में उससे डिफरेंट होती है। तो इसमें क्या होता है, स्क्यूड रोटर स्लॉट्स हो गए, बट इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि स्लिप रिंग के थ्रू अपन वाइंडिंग से 3 टर्मिनल बाहर निकाल सकते हैं, और उनमें तीनों वाइंडिंग में अपन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने का ऑप्शन होगा, तो क्योंकि टॉर्क जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसके कारण क्या है कि जब अपन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे वाइंडिंग्स के, तो क्या होगा, टॉर्क बढ़ेगा। तो अपने को जितना टॉर्क चाहिए उसके हिसाब से अपन अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हाई होता है। ये मोटर जनरली यूज़ होती है इंडस्ट्री में और हाई एप्लीकेशंस के लिए। बाकी स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर हो या फिर स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर, स्टेटर दोनों का सेम होता है। स्टेटर में 3 वाइंडिंग होती है, तीनों फेज के हिसाब से RYB, और तीनों को अपन डेल्टा में कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अपन जानेंगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल को। तो वर्किंग प्रिंसिपल में आपके सामने 3 फेज इंडक्शन मोटर का डायग्राम है, जिसका सबसे पहले स्टेटर दिया हुआ है। स्टेटर में RYB तीनों फेज है, तीनों की वाइंडिंग है, तीनों डेल्टा में कनेक्टेड है, और तीनों के टर्मिनल बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, बीच में एयर गैप है, और फाइनली एक रोटर होता है जो रोटेट करता है एयर गैप में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि सप्लाई देते हैं RYB से 3 फेज सप्लाई, तीनों डिस्प्लेस होते हैं 120 डिग्री पे। तो जो सप्लाई देते हैं तो इससे जो फ्लक्स बनता है वो फ्लक्स क्या करता है, 120 F/P की स्पीड पे रोटेट करता है, NS स्पीड पे। और फ्रीक्वेंसी अपने को पता है ऐसी सप्लाई की 50 हर्ट्ज होती है, और पोल अपन मोटर में जितने रखेंगे उसके हिसाब से NS स्पीड डिसाइड होती है। वो एयर गैप में फ्रीली रोटेट करती है। जब रोटेट करते हुए वो क्या करती है, स्क्वायल केज इंडक्शन रोटर या फिर जो अपना स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन रोटर था, इनको कट करती है। जब कट करती है तो इसमें EMF इंड्यूस होता है। EMF होने के कारण इसमें करंट फ्लो होती है, और जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो फैराडेज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग उसमें क्या है, फोर्स डेवलप होता है, और उसी फोर्स के कारण क्या है, मोटर में टॉर्क लगता है, और टॉर्क से मोटर क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। और जो रोटेशन की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जो फ्लक्स रोटेट करेगा उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगी, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये क्या करेगी, रोटर में EMF इंड्यूस होने का विरोध करेगी, मतलब अपोज करेगी, जिसका अपोज के कारण वो उसी डायरेक्शन में रोटेट होगी जिस डायरेक्शन में
फ्लक्स रोटेट हो, ताकि वह इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड को कम कर सके। क्योंकि जैसे NS तो फिक्स है और NR अपन क्या करेंगे, ये बढ़ाने की कोशिश करेगी NR को, रोटर की स्पीड को, ताकि जो रिलेटिव स्पीड है दोनों के बीच में वो कम हो। इसी कारण से इसी डायरेक्शन में रोटेट करती है। अगर अपन अज्यूम करें कि अपोजिट डायरेक्शन में रोटर के रोटेट करेगी तो N बराबर NS प्लस NR हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ऐसा एक लेंस के लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा होगा नहीं, तो इसी कारण ये फ्लक्स की डायरेक्शन को ही फॉलो करेगी रोटेशन में, ठीक है। तो ये था इसका सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल। अब अगले पेज पे आपको वर्किंग प्रिंसिपल की थ्योरी नज़र आ रही है। वही थ्योरी है, 120 डिग्री पे तीनों वाइंडिंग डिस्प्लेस होती है, फ्लक्स बनता है, रोटर को कट रहा है और EMF इंड्यूस होता है, रोटर स्टार्ट करता है और किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये सब इसकी वर्किंग जो है। तो सिंपल है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस की कि 3 फेज इंडक्शन मोटर कहाँ कहाँ यूटिलाइज होती है, कहाँ इसकी एप्लीकेशन होती है। तो फर्स्ट है लिफ्ट्स में, करेंस में, होइट्स में। होइट्स में मतलब होता है कि किसी चीज़ को उठाना, मतलब एक लिफ्ट करना, उसी के रिगार्डिंग कुछ वर्ड है। और फिर है लार्ज कैपेसिटी एग्जॉस्ट फैन में। एग्जॉस्ट फैन क्या कर दिया जाते हैं, कूलिंग के लिए प्रोवाइड होते हैं। जब बड़ी बड़ी जैसे पावर प्लांट में कहीं एग्जॉस्ट फैन की रिक्वायरमेंट होगी तो अपन इंडक्शन मोटर का यूटिलाइज करेंगे। और ड्राइविंग लेथ मशीन्स में यूटिलाइज होती है, कर्सर्स में यूटिलाइज होती है, ऑयल एक्सट्रैक्टिंग मिल्स में और टेक्सटाइल, इन सब में क्या है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो ये थी इनकी सिंपल एप्लीकेशन। और भी कई जगह एप्लीकेशन होती है इनकी, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में जो ट्यूबवेल्स में मोटर होती है, जैसे समर्सिबल, टेक्समो, ये सब भी 3 फेज इंडक्शन मोटर ही होती है। क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन है वो रोबस्ट और इको फ्रेंडली होता है, इसी कारण मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर को अपन ज़्यादा रेफ़र करते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।